नमक और चीनी छोड़ के देखेंगे, कम करके देखेंगे, आपको एक बहुत अच्छी चीज लगेगी कि वही जो दवा आपको फायदा नहीं कर रही थी ना किसी भी पैथी की, वो आपको ज्यादा फायदा कर। आप जिन टैबलेट्स की बात कर रहे हैं, मीठा करने के लिए जो टैबलेट्स आती हैं बेसिकली, तो ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब ये कैंसर पैदा कर सकते हैं। क्योंकि मुझे देखने वाले या हम पॉडकास्ट वालों को देखने वाले ना विदेशों में भी होते हैं, और वो लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हम आ नहीं सकते हैं, कुछ तो बता दीजिए। इंडिया में भी हमारे ये मुकेश अंबानी या जितने भी लोग हैं, कुछ भी काम शुरू करते हैं तो एक बार ब्लेसिंग्स लेने जरूर जाओ। अरबपति था, उसके पास सब कुछ हो गया, बोला अब क्या। तो ये जो चाय मैं बता रही हूँ, ये बालों के लिए, स्ट्रेस और मेमोरी, बाल, ये वाले बाल, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक आयुर्वेदा सेंटर के लिए कि वो एक एक्रेडिटेशन। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब टाइम आ गया है, आपको मैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से मिलवाती हूँ, जिनका मैंने आपको इतना इंट्रोडक्शन किया है और आप भी सोच रहे होंगे कि कौन है ये। तो मैं स्पेशली इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और डॉक्टर सुनेत्री, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, एंड डॉक्टर परीक्षित, वेलकम प्लीज, and thank you so much for being a part of our podcast. थैंक यू फॉर कॉलिंग अस भावना। मैं हमेशा जब भी पॉडकास्ट में जाती हूँ ये बोलती हूँ कि ये एक आप अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हो, लेकिन आप कोई एक मैसेज बहुत बड़े मास में पहुंचाते हो। तो दिस इज यू आर सर्विंग आयुर्वेदा, आज तो मैं यही कहूँगी। सो लॉर्ड धन्वंतरी विल पक्का ब्लेस यू इन ऑल। थैंक यू सो मच मैम। और ये वाला जो पॉडकास्ट करने का एक स्पेशल रीज़न जो मेरे पास है ना, वो ये है कि मैं खुद आपके ट्रीटमेंट से और बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ, और मेरी लाइफ में एक बहुत बिग चेंज आया है। और आज मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंस को भी वो कुछ ना कुछ यहाँ से वो वाला चीज़ उनको भी मिले जो बेनिफिट मुझे मिले हैं, वो मेरा कन्वे करने का ये पॉडकास्ट के थ्रू मेरा मेन मैसेज है। हाँ, और उसी कारण से हम मिले थे। हाँ, एक बार मिले भी उसी कारण से एक्चुअली। एंड दिस इज हाउ आई लाइक, मतलब ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं दिस इज हाउ आई मीट पीपल, और मुझे कुछ वो वाइब्स हैं जो मेरी लाइफ को चेंज कर देती है एंड जो लाइफ लॉन्ग एक मेमोरी बन जाती है। दैट इज़ वेरी गुड। एंड कितना अच्छा लगता है जब आयुर्वेद से ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और आंटी को मिला, Yes. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। और वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स देती है ना, जब भी आती हैं बहुत Exactly. सारी ब्लेसिंग्स देती हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है जब कोई पेशेंट इतना परेशान आ रहा हो ना। मुझे याद है वो दिन सब रो रहे थे एक्चुअली, एंड इट्स नॉट कि उस दिन हम रो रहे थे, वी वर सफरिंग फ्रॉम 25-30 ईयर्स ड्यू टू दैट बैक पेन एंड ऑल। हाँ, और मतलब जब हम कहीं भी बाहर जाते थे तो हमारे बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक वो रहता था कि मम्मी कैसे होंगी। हाँ, और अभी लास्ट 6 मंथ से आई एम रिलैक्स्ड। मम्मी ठीक होंगी इस तरह से। तो एक तो मैं सबसे पहले आई वांट कि आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। हाँ, पहले मिलने का एक सिलसिला बता देते हैं थोड़ा सा। तो हम भावना से मिले थे मेरे क्लिनिक पे। Exactly. और ये 2-3 लोग बहुत घबराए परेशान आंटी के साथ आए थे, एंड उनको बहुत ज़बरदस्त स्पाइनल इश्यूज थे। एंड इन लोगों ने मुझे बताया था कि हम ऑपरेशन थिएटर से ऑलमोस्ट वापस आए हैं। एक ऑपरेशन हम करा चुके हाँ, थे। ये सर्वाइकल वाला उनका ऑपरेशन हो चुका था, लंबर का ऑपरेशन जो है रह गया था। और डॉक्टर ने कहा था इतनी जल्दी शायद 2 ऑपरेशन। डॉक्टर ने भी बोला कि अब इतना जल्दी हम सेकंड ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो आप मेडिसिन से ही खींचने की कोशिश करो। बट मेडिसिन वर्क ही नहीं कर रही थी मेरी मदर। और इतना क्राई कर रहे थे आंटी। Exactly. और सब लोग, एंड एक ना मिक्स्ड वो था, कुछ डाउट था कि चलो यहाँ भी देखते हैं क्या होता है, एंड कुछ होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 10 दिन की सिर्फ दवा दी थी कि पहले 10 दिन की दवा दे के देखते हैं। एंड 4th डे आई गॉट अ कॉल, तुमने ही मुझे कॉल किया था कि हम मैम कराएंगे पंचकर्मा और आप ही के यहाँ कराएंगे। क्योंकि मेरी जो मदर है ना, वो बाथरूम तक भी खुद से नहीं जा पा रही थी, बेड से उठ नहीं पा रही थी, कुछ खा नहीं पा रही थी। तो वो मेडिसिन लेना तो बहुत दूर की बात है, वो एलोपैथी मेडिसिन से इतना फेड अप हो गई थी कि वो उनको अब लेना भी नहीं चाह रही थी। और दर्द भी नहीं बंद हो रहा था उससे उस टाइम ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। करेक्ट। समस्या बहुत ज्यादा थी।
बट पंचकर्मा के यही, जैसे हम स्पाइन को ही जिस लेते हैं, तो पंचकर्मा के यही बेनिफिट्स हैं कि शुरू में लगता है कि 20-21 दिन की तपस्या, 21 दिन का आई थिंक हमने उनका किया था, एग्जैक्टली है ना, वो तपस्या रहती है। लेकिन आप सोचो ना, लाइफ चेंजिंग। अभी कभी वो ऑनलाइन, क्योंकि दूर हैं, तो सेकंड जो अब लास्ट विजिट हुई है वो ऑनलाइन हुई है, तो पूछो तो कहते हैं कभी कभी ना बेबी को गोदी ले लेती हूँ, तो मैं गुस्सा करती हूँ। मैंने कहा अब आप इतना ठीक हो गए। वो आपको कभी कभी बताती है, पर वो बहुत फ्रीक्वेंटली ले लेती है गोदी। तो भैया मरीज बिगड़ भी जाते हैं क्योंकि उनको बहुत, बट यही आयुर्वेद है एक्चुअली, यही आयुर्वेद है। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम दोनों ही शायद यही बताना चाहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन डेफिनेटली ट्राई, खासकर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, स्पाइन में तो। और मेरे सामने ये एग्जाम्पल आपको एंड हम सब, मतलब इस तरह से इट वर्क्स एंड मिराक्युलसली हमने उनमें काम किया। और अब दवाइयाँ मैंने इस बार बहुत कम कर दी हैं। Yes. अब तो बहुत कम हो गई है। मैंने कहा आप कब तक खाओगे, तो अब दवाइयाँ बहुत कम हो गई। सो बहुत अच्छा लगा उनको ठीक करके, किसी को भी ठीक करके। हमारे लिए बहुत कॉन्फिडेंस की बात होती है कि ये ठीक हो गई, क्योंकि वो पेशेंट की लाइफ टाइम, मतलब पूरा जिंदगी चेंज हो गई, सिर्फ उसकी नहीं। जैसे आप डॉटर हो, अलग रहते हो, हमारी भी लाइफ चेंज हो गई है, क्योंकि अब हम पीसफुल, मतलब अब हम अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। हमें पता है हमारी मदर ठीक है। जब आपको पता होता है ना घर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो फिर आप कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाते, बिल्कुल। बट आई विश आंटी ऐसे ही ठीक रहें। थैंक यू सो मच। वो हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देते रहें। तो मैं हूँ डॉक्टर सुनीत्री सिंह। मैंने MD किया है पंचकर्मा में एंड आई एम अ पंचकर्मा फिजिशियन। और हम एक डॉक्टर सुनीत्रीज आयुर्वेदा नाम से एक सेंटर चलाते हैं, जो कि NABH CGHS ECHS एक्रीडेटेड सेंटर है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम निःशुल्क चिकित्सा दे सकते हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त ECHS CGHS और बहुत सारे इंश्योरेंस भी हमारे यहाँ कवर्ड है। और ये बताते हुए मुझे हर बार बहुत ही हर्ष लगता है कि महसूस होता है कि पहला सेंटर हमारा नोएडा में पहला सेंटर था जिसे NABH सर्टिफिकेशन मिला था। ओके, ये मेरे लिए एक न्यू है कि जो मेरे दिमाग में इस पॉडकास्ट से पहले एक क्वेश्चन भी था कि जैसे जो एलोपैथी बोलते हैं उसमें बहुत सारे वो देखते हैं हम कि ये हॉस्पिटल यहाँ से सर्टिफाइड है नहीं है, ये मेडिसिन सर्टिफाइड है या नहीं है। तो आयुर्वेदा में भी ये चीज़ होती है एक्चुअली। एक बड़ा आपका जेन्युइन सा क्वेरी भी बोल सकता हूँ, क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ मैम। एक्चुअली होता क्या है, आजकल जितने भी लोग हैं, जितने भी यंग लोग और आ रहे हैं, वो सब किसी ना किसी टाइप का ये क्वेश्चन करते हैं कि आप इस चीज़ को बोल तो रहे हो, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए, या फिर हम बोल रहे हैं कि आयुर्वेद को कई लोग क्वेश्चंस करते हैं, बेसिकली दूसरी पैथीज के डॉक्टर्स होते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं आयुर्वेद में। तो उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, या फिर एक हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है बेसिकली, उसको सेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ पैरामीटर्स अब बोले हैं कि ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो हम उसको एक NABH एक्रीडेशन देंगे। तो वो जो बोर्ड है, NABH बोर्ड होता है, वो आकर आपके यहाँ विजिट करता है कि आपके यहाँ क्लिनिक के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। लाइक उसमें होता है, उसमें हमारे लिए जो भी पेशेंट आया, जैसे आप आए हो, तो आप अगर 4 साल भी बाद आओगे तो आपका सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास रखा होगा। फिर उसमें फाइल, जैसे आप दूसरे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डेली फाइल्स अपडेट होती है कि आपको आज क्या डिजीज थी, उसमें कितना चेंजेस आया। जैसे हम आंटी की बात कर रहे थे, जैसे उनकी 21 दिन की थेरेपी हुई, तो उनका 21 दिन का हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि उनका आज इतना चेंज आया, इतना चेंज आया, इतना क्या क्या किया, तेल कौन सा लगाया, कौन से थेरेपिस्ट ने किया, थेरेपी की जो बस्ती की फॉर एग्जांपल, उसके अंदर क्या क्या डाला, किस दिन क्या क्या हुआ। सो गवर्नमेंट इसको इसीलिए कहती है कि आपका, जैसे हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं ना, आपने देखा होगा NABH, तो एक्रीडेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी एक्रीडेटेड है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक आयुर्वेदा सेंटर के लिए कि वो एक एक्रीडेशन हो। ओके, एंड डॉक्टर परीक्षित, आई वांट कि आप भी इंट्रोड्यूस करें और बताएं मेरी ऑडियंस को कि आयुर्वेदा है क्या। मेरा नाम वैद्य परीक्षित सिंह चौहान है, और मैं एक प्राउडली बोलता हूँ, मैं एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, या जो डॉक्यूमेंट से हम बोलें तो 1939 से आयुर्वेद को हम सर्व करते हैं। ओके, मतलब मेरे पिताजी वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके पिताजी वो भी आयुर्वेदिक वैद्य हैं। सो मेनी डेकेड्स। वो एक्चुअली बोलते हैं ऐसे कि जो दादाजी हैं, मतलब मेरे, उनके पास तो डॉक्यूमेंट है, वो आज भी है, जो कि 1939 में वो आयुर्वेदा पास आउट थे, डिग्री है उनकी,
बोलते तो फैमिली वाले ऐसे ही कि जो उनसे भी मतलब मेरे जो परदादा हुए वो भी प्रैक्टिस में थे, लेकिन उनका हमारे पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं तो है। इसीलिए हम बस 1939 से ही वी आर वो जो बोलते हैं, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे दादा ने अंग्रेजों का इलाज किया है। तो उसी चीज को हम आगे लेके जा रहे हैं, और कोशिश हमारी जो ये है, जैसे आपको एक चीज बताता हूँ कि जब कोविड आया तो बहुत लोगों ने, मैं एक्चुअली बोले पॉडकास्ट की शुरुआत ही तब से हुई, कोविड के टाइम से पॉडकास्ट बूम तब से किया इंडिया में स्पेशली। तो उस समय ऐसे लोग बहुत आए कि जिन्होंने कहीं से कुछ सुना, कहीं से कुछ सुना और कहीं से कुछ चीज सुना और लाइफ में अप्लाई कर लिया। लाइक उस टाइम काढ़ों की बात बहुत हुई कि ये काढ़ा बना के पी लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और चल जाएगा। तो कई लोगों ने उसको इतना यूज कर लिया काढ़ों को, उनमें जनरली ऐसे बहुत सारे काढ़े थे जो हल्के से गर्म तासीर के, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर ब्लीडिंग और ये सारे इश्यूज और कोविड भी गर्मी में ही आया। तो इसलिए हमारा क्या काम है, जो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारा ये काम है कि हम जो रियल आयुर्वेदा है वो लोगों को सर्व करें। मतलब ये नहीं किसी ने उठा के कुछ भी बोल दिया और आपने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई हैं, उनके भी कुछ अपने इफेक्ट्स होते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं वो ये दवाई खा रहा था, मैं भी ये खा रहा हूँ, उसको इफेक्ट आ रहा था, मुझको क्यों नहीं आ रहा है। तो हमारा यही रोल है कि किसको क्या खाना है, कब खाना है। और रही दूसरी बात आपकी कि आयुर्वेदा बेसिकली क्या है, तो हम इन शॉर्ट ऐसा बता सकते हैं कि आयुर्वेदा 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये डेफिनेशन हर जगह मिल सकती है, आयु और वेद। आयु मतलब लाइफ और वेद मतलब नॉलेज। तो जो आपकी लाइफ की नॉलेज है, पूरा लाइफ आपको कैसे निकालनी है, दैट इज आयुर्वेद। तो आप डेली क्या करते हैं, आप क्या खा रहे हो, कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, ये सब आयुर्वेद के पार्ट है। तो अगर हम सबको फॉलो करते हैं तो शायद आपको किसी मेडिसिन की जरूरत पड़े ही ना। एक इमरजेंसी अलग चीज हो गई कि आप कहीं जा रहे हो, चोट लग गई या सडन आपका फ्रैक्चर हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हम दिन भर में जो भी चीजें कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में सब कुछ लिखा है, आपको कब उठना है, क्या खाना है, किस ऋतु में क्या खाना है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आ रहा था कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि आयुर्वेदा इज का मेन थ्योरी इज बैलेंस, हाउ टू मेंटेन ए बैलेंस। इज इट ट्रू इन एनीथिंग? यस, लाइक जैसे हम आयुर्वेद के जो हम बोले कि आयुर्वेद का एक परिभाषा बोलते हैं, लाइक के सिद्धांत बोलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट कि जो हेल्दी है हम उसकी हेल्थ की रक्षा हमें करनी है। ओके मतलब आयुर्वेद के 2 सिद्धांत बोले जाते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है पहले हमें उसकी हेल्थ की केयर करनी है। ओके आतुरस्य विकार प्रश्नम च, कि मतलब जो बीमार है वो जब हमारे पास आ रहा है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। तो जो बैलेंस वाली चीज है वो आयुर्वेद का फर्स्ट पार्ट कवर करता है कि आपको आप हेल्दी कैसे रहे, उसमें आयुर्वेद आपकी हेल्प करता है। तो उसके सर्टेन चीजें होती हैं, क्योंकि हमारी टाइम लिमिटेड होती है तो हम शॉर्ट में इतना ही बोलता हूँ, क्योंकि ये पूरा साइंस है, हमने भी उसको 8-10 सालों में सीखा है। तो उसका क्या क्या कहाँ पर ये काम आएगा, वो जब आप कंसल्टेशन लेते हैं या फिर कोशिश करते हैं, हम उसको हम दिनचर्या बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि जैसा मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग खाओ, टाइम से सो, तो ऐसे हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग आई रिमेम्बर कि लास्ट मीटिंग मेरी जब डॉक्टर सुनेत्री से हुई थी, मैं अपनी मॉम के साथ आई थी, तो मैम ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी कि जैसे आप चाय भी बनाते हो तो उसमें देयर इज लाइक ए बैलेंस कि ये चीज़ अब डालनी है, ये चीज़ अब डालनी है, लाइक दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। हाँ, जैसे अभी ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं तो हमने एक सेटअप बनाया है। अगर इनमें एक भी इंग्रेडिएंट कम होगा, हाँ छोटा मोटा चल सकता है, या एक भी इंग्रेडिएंट अपने टाइम पे काम नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपका प्रश्न पूरा होने से पहले मैंने आंसर कर दिया, या मैंने ही आंसर किया, या आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया, या इस कैमरे ने काम नहीं किया, माइक ने काम नहीं किया, यहाँ इतने सहयोगी हैं, आपका स्टूडियो इतना बढ़िया बड़ा है, थैंक यू। तो इन सहयोगियों में से किसी ने भी अगर काम नहीं किया तो ये सारी हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो जैसे वात पित्त कफ 3 दोष जो आजकल सब लोग शायद समझते होंगे, सप्त धातुएं, त्रिमल रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, त्रिमल, ठीक है, मूत्र पुरुष श्वेत। हम ऐसा मेनली मोटा मोटा ये कहते हैं जब ये जैसे बीमारी में क्या होता है, ये बिगड़ जाते हैं, अपनी जगह पे भी बिगड़ सकते हैं, अपना काम भी बिगाड़ सकते हैं, और अपनी जगह से उठ के दूसरे का भी काम बिगाड़ सकते हैं। तो यही सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसी सब को होम्योस्टेसिस में लाना ही
आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आपका सर दर्द है तो सर दर्द ठीक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आजकल आप देखते हैं कि एक टर्म आई है कि पेन किलर इंड्यूस्ड हेडेक, जो दवाई, और ये आप पढ़ सकते हैं इस पे पूरा एक रिसर्च भी है कि जो दवाई दर्द ठीक करती थी आज वही दवा दर्द इंड्यूस कर रही है। सो बहुत सारे टर्म्स चेंज होते रहते हैं, हर पैथी अपने को इवॉल्व करती रहती है। तो हमें क्यों ऐसा हुआ कि वही चीज़ आज सिरदर्द क्रिएट कर रही है? इसका मतलब उसने कुछ ऐसे केमिकल कॉम्पोजिशन बॉडी में चेंज करे, या वो दर्द की दवा बहुत समय तक रोज हम खाते रहे तो हमारे बॉडी में रह गया उसका एक नैनो पार्टिकल जो क्लेंस नहीं हुआ, ठीक है, जो गया नहीं। तो इससे दो, या अगर वो ज्यादा हो गया तो उसने काम उल्टा करना शुरू कर दिया, अगर वो रेगुलर रहा तो उसने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। मतलब वही दवा अब आराम नहीं कर रही है जो दवा पहले आराम कर रही थी। यस, है ना। तो यहाँ बात आती है फिर पंचकर्मा की, कि पंचकर्म से आप अपनी बॉडी को दोबारा उसी स्टेज पे ला सकते हैं जो होम्योस्टेसिस और हेल्थ की स्टेज है। ओके मैम, इससे मुझे याद आया कि एक बार ऐसे ही मुझे किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि डिटॉक्स इज़ वेरी गुड, आयुर्वेदा डिटॉक्स इज़ वेरी गुड एंड यू शुड ट्राई इट वंस। तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट देन आई सजेस्टेड माय फ्रेंड, उसको स्किन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था और वो कहीं पे भी क्योर नहीं हो रहा था। डॉक्टर सेड कि नहीं हो पाएगा, स्किन का प्रॉब्लम रिवर्स नहीं कर सकते आप। तो उसको मैंने बोला कि यू कैन मीट डॉक्टर से, तो शी मेट, उन्होंने एक डिटॉक्स, उनका बॉडी डिटॉक्स किया एंड उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इनफैक्ट। देन आई स्टार्टेड, मैंने भी डिटॉक्स स्टार्ट किया, लाइक 3 years मैंने कंटिन्यूस किया कि मैं साल में एक बार डिटॉक्स करती थी। तो उससे मुझे बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिले कि मेरी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वो सिर्फ एक डिटॉक्स से मेरी ठीक हो गई, लाइक हेडेक, एसिडिटी मतलब पूरा ईयर में इन सब चीज़ों से फेस नहीं करती थी। तो वही मैं आपको चाहती हूँ कि आप मेरे ऑडियंस को बताएं कि पंचकर्मा क्या है, किस तरह की ट्रीटमेंट्स उसमें अवेलेबल हैं, या फिर कैसे ये वर्क करता है। पंचकर्मा 2 तरह से काम करता है, वही जैसा डॉक्टर साहब ने बताया पहले सिद्धांत पे कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जैसे आपको एज सच कोई डिजीज नहीं था, हाँ, बट आपने किया। और ये डिटॉक्स वर्ड को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, दिस इज अ बायो प्यूरिफिकेशन। ओके, जो हमारे बायो ह्यूमर्स बॉडी में ऊंचे नीची जगह पे पहुंच गए हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको प्योरीफाई करके अपना काम वो ठीक से करें, ये करना, ठीक है। सो दिस इज अ बायो प्यूरिफिकेशन। आप जैसे दिवाली पे, होली पे हम लोग कहते हैं ना घर साफ कर लो, अपना शरीर भी तो कभी साफ करना चाहिए। एग्जैक्टली normally ये मुझे साफ करने के बाद पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है। या ये लैंग्वेज में बोल सकते हैं, गाड़ी की सर्विस कराते हैं हम टाइम टू टाइम, तो लाइक हमें अपनी बॉडी की सर्विस करनी है। प्लीज आप रख सकते हैं। जैसे गाड़ी अगर 2000 किलोमीटर पे नई निकाल के लाए और उसने बोला है ना कि होना है, तो हम 2100 होने नहीं देते कि नहीं भाई खराब हो जाए, उतना नहीं, बट उस आपको भी सोचना है कि 365 दिन अभी चल गई है गाड़ी, तो इसे 5 दिन 10 दिन का एक हम रिलैक्सेशन दें। दूसरी बात, पंचकर्म का रोल कहाँ आता है? वैसे तो आयुर्वेद की औषधियाँ ही बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, पर जहाँ दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ इमीडिएट रोल आता है पंचकर्मा का। जैसे आंटी के केस में हुआ, ठीक है, कि इतना ज़्यादा स्टेनोसिस था, स्पाइन में इतना ज़्यादा गड़बड़ थी, कई जगह दब रही थी नसें, और नसों की वजह से पैरों में झुंझुनाहट होना, दर्द, सिवियर पेन था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, पैरों में ठंडक, झुंझुनी चींटियां जैसा काटना, वो सब सिम्टम थे। वहाँ दवा, मैंने आपको कहा था ना पहले दिन ही बताया कि दवा से होगा नहीं। कभी कभी उनको ऐसे लगता था कि इट कैन बी टर्न इनटू पैरालिसिस। यस, वो याद है, वो बताते थे कि कभी कभी ये पैर आगे बढ़ाओ तो बढ़ता नहीं है, भारी लगता है। तो जब इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो मैं बोलूँगी पक्का आप इमीडिएटली जाएं और पंचकर्मा लें। पंचकर्म क्या करता है? शोधन की प्रक्रिया है। पंचकर्म इज अ नॉन इन्वेसिव operative kind of procedure which gives instant result. पंचकर्मा बिना चीर फाड़ का एक ऐसा ऑपरेटिव प्रोसीजर है, तरीका है, जिससे हम दोषों को अपने स्थान पे ला सकते हैं।
ठीक है, तो जहाँ आयुर्वेद की औषधियाँ कम काम करने लग जाती हैं, डिजीज बहुत बड़ा होता है, वहाँ ये काम करता है। प्लस डिजीज हो ही ना उसके लिए भी काम करता है। जैसे विरेचन इज वन ऑफ द वेरी गुड थेरेपी फॉर स्किन। जितने भी वायु के डिसऑर्डर हैं, वात के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ब्रेन रिलेटेड है, न्यूरॉन्स रिलेटेड है ना, मस्कुलर स्केलेटल डिजीजेस हैं, मांसपेशियों में दर्द है ना, इन सब के लिए, नसों में दर्द, इन सब के लिए बस्ती इज द प्रमुख चिकित्सा। ओके। उनमें होंगे और एक्सटर्नल जैसे पिंड स्वेद भी होगा, अभ्यंगम भी होंगे, अलग अलग एक्सटर्नल प्रोसीजर भी होंगे, लेकिन जो 5 मुख्य कर्म हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, उनमें से बस्ती वुड बी द मेन अगर कमर के नीचे का इशू। तो पंचकर्म भी बहुत साइंटिफिक है, ऐसे नहीं है कि किसी को भी कुछ भी कर देंगे अकॉर्डिंग टू डिजीज। जैसे अगर साइनस है तो फिर नस्यम करेंगे, हेयर फॉल है तो नस्यम करेंगे, ठीक है, स्किन डिजीजेज है या पेट रिलेटेड डिसऑर्डर्स है तो मैक्सिमम रक्त और पित्त के डिसऑर्डर्स हैं तो हम विरेचन को हम करते हैं। फिर रक्त मोक्षण एक बहुत अच्छी चिकित्सा है जिसमें ब्लड लेटिंग किया जाता है। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरे पास कोविड के टाइम पे एक अंकल आए थे, हो सकता है अभी उनका बेटा इसको देख रहा होगा। उनके पूरे एक तरफ ब्लिस्टर्स हो रखे थे और वो पूरा हर्पीज था, है ना, एंड इतना सीवियर पेन था। उनका फोन है, डॉक्टर साहब आप मुझे देख लीजिए कैसे भी करके, मैंने इन सब दवाइयाँ दे दी, आराम नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कोविड है, ठीक है, मैंने कहा मैं आपको गाड़ी में देखूंगी। वो आए, मैंने उनको फर्स्ट सिटिंग में गाड़ी में देखा, पूरा मास्क वास्क लगा के, सब किट विट पहन के, और मैंने उनको बताया कि हम अभी ब्लड लेटिंग करेंगे, इनका रक्त मोक्षण करेंगे आफ्टर टेकिंग अ कंसेंट। हमने उनका रक्त मोक्षण किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे उनका एंड आ रहा था ना रक्त मोक्षण का, उसमें ज्यादा नहीं होता, 40 ml to 50 ml ऐसे अकॉर्डिंगली। तो इट इज अ प्रोसेस, ऐसे नहीं कि कोई भी करेगा, उसमें एक पूरा सिस्टम होता है। उन्होंने मुझे ये बताया कि अब जलन कम हो गई है एंड शाम तक उनके जो ब्लिस्टर्स थे वो कम हो गए थे विद मेडिसिन, विद रक्त मोक्षण। तो आयुर्वेद की कुछ थेरेपीज इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं, जो कहते हैं ना आयुर्वेद में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। कई लोग बोलते हैं स्लो बोलते हैं कि काम हाँ, नहीं स्लो करता बोलते है, हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था डॉक्टर प्रेक्षित, अगर मैं झूठ ना बोलूं तो नहीं एक्चुअली मैम मेरा ऐसा मानना था। प्रॉब्लम क्या आती है ना मैम जनरल लोगों के साथ, कि जब आप अपने शरीर का नाश कर लोगे, खत्म कर लोगे, जब बिल्कुल लगेगा आप कुछ नहीं बचा है, तो सोचते हैं लाओ आयुर्वेद ट्राई कर ले। एग्जैक्टली, मतलब लाइक अ सेकेंडरी चीज। इफ उसको आप प्राइमरी रखते हैं, जैसे मैम ने बताया कि एक पेशेंट है, उसे ऐसा हुआ कि इमीडिएट हम क्या कर सकते हैं, तो आ जाओ वी विल डू। ऐसे हमारे पे बहुत सारी थेरेपीज है, एक ये ऐसी नहीं जिसमें हम अच्छा मतलब इंस्टेंट भी फास्ट रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लाइक कैंसर के पेशेंट जैसे जनरली आते हैं, वो 4-5 साल कीमो वीमो सब जब ट्राई हो गया, बोलेंगे कि लाओ आप कुछ करके दिखाओ। कैंसर के पेशेंट आते हैं मैम, डेफिनेटली आते हैं। डॉक्टर परीक्षित, क्योंकि कैंसर का मेरा जो अपना एक्सपीरियंस मतलब फैमिली में या आसपास लोगों में रहा है ना, वो ऐसा रहा है कि मेरे को ऐसे लगता है कि कैंसर इज नॉट, क्योर ही नहीं हो सकता। नहीं एक्चुअली देखिए, क्योर को हम एक साइड में रख देते हैं, ठीक है ना। उससे पहले एक बात करते हैं, लाइक मैं इसमें देखिए, इसमें 2 पैथीज का मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों पैथीज में लाइफ सेविंग है। मतलब इंपॉर्टेंट चाहे आयुर्वेदा हो चाहे दूसरी पैथीज हो, उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, पेशेंट होता है, और पेशेंट को रिलीफ आना चाहिए चाहे वो कैसे भी आए। क्योंकि किसी की अगर मेरा भी अगर फ्रैक्चर होगा यार, मैं भी जाके प्लास्टर ही बनवाऊंगा, अपना रोल है मेरा कहीं कटेगा फटेगा, मैं भी उसको स्टिच लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, है ना। तो लेकिन हमारा क्या रहता है कैंसर के पेशेंट में, हमारा क्या रहता है कि जैसे आपने लाइक कोई लिया ट्रीटमेंट, तो उसमें आप देखोगे ना पेशेंट को शेव ऑफ कराने पड़ते हैं बाल, और जब वो ट्रीटमेंट लेके आता है तो कई दिनों तक वो ऐसा लेटा रहेगा, आपको लगेगा यार इसकी कैसी बुरी हालत हो गई है। तो हमारे आयुर्वेद में क्या रहता है कि हम उसको ट्रीटमेंट भी देते रहेंगे, लेकिन उसको खुद ऐसा फील होगा कि आई एम वेल। सी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, वो मेंटली खुश होगा, उसके जितने सिस्टम्स होंगे, लाइक उसको भूख अच्छी लग रही होगी, मोशन टाइम से हो रहा होगा। बट आई हैव ऑब्जर्व कि अगर कैंसर बहुत लेट स्टेज में हुआ है तो फिर वो पेशेंट का पूरा टाइम हॉस्पिटल में ही निकल जाता है। मैंने आपसे यही बोला जब बात मैंने शुरू की कि लोग आयुर्वेद को ट्राई कब करते हैं, जब बिल्कुल एंड पोजीशन आ जाती है। तो अगर हम उसे प्रॉपर टाइम दे, मैं हर एक पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था मैंने कि लाइक आप किसी ट्रीटमेंट को कहीं पर जा रहे हो, 3-3, 4-4 साल दे रहे हो, और हमारे पास आते हो, आप सोचते हो कि 10 हमने 10 दिन की मेडिसिन दी है, उसी में हमें रिजल्ट मिलने लग जाए।
तो मैं कहता हूँ उतना नहीं, कम से कम उसका हाफ टाइम तो आप दो ना। हाँ, मतलब जो डॉक्टर कह रहा है उसको मानो, क्योंकि हम मेडिसिन के साथ भी और चीजें बताते हैं कि आपको क्या क्या पूरे दिन में करना है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें थोड़ा सा हम जिसे बोलते हैं कि मन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, वो दवाई तो खा रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं, मेरे तो 20 दिन खाते हुए हो गए, आपकी दवाई का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो साथ साथ मैंने उसको ये भी बोला था कि भैया तुम्हें रात को नहीं जागना है, वो रात को 4 बजे तक उठ के काम कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मोबाइल देख रहा है या टीवी देख रहा है, तो उसको कहाँ से मेंटल पीस मिल जाएगा? एग्जैक्टली। जब मैं फिजिकल जैसे हमारे शरीर को मतलब रेस्ट की जरूरत होती है, इससे मन को भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो एग्जाम्पल है ऐसा। तो मतलब हर ट्रीटमेंट हम काफी चीजों को करते हैं, लेकिन डॉक्टर की मेडिसिन, उसके अलावा क्या वो डू डोंट्स बता रहा है, वो भी अगर फॉलो करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है ना, जो एक अकेला ऐसा साइंस है जो ये कहता है कि आपको ये पालन करना है और ये नहीं करना है, जो आपकी डाइट पे इतना एम्फेसाइज करता है। आज तो अदर पैथीज भी बहुत ज़्यादा बताती हैं, डाइट के बारे में बोलती हैं, आपके सोने जगने के बारे में बोलती हैं, आपके मानसिक, आजकल आपने सुना होगा डोपामिन, यस है ना, डोपामिन एक किताब भी आ रही है, यहाँ नाम लेने से पब्लिसिटी हो जाएगी इसलिए आई वुड नॉट टेक, ठीक है। तो डोपामिन क्रिएट हो रहा है आज, हाँ वो बहुत निकल रहा है, हम लोग को एकदम हर चीज़ में जोश चाहिए, इतना चाहिए कि हम बोर होने लगे हैं। वहाँ मन की स्थिति आती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर ही एक ऐसा ही बोलूंगी, सॉरी टू डिस्टर्ब, हाँ। जो आप बैलेंस वाली बात कर रहे थे ना, यहाँ पे फिर वो बैलेंस आयुर्वेद देता है आपको। हाँ, यार लोगों को हर चीज का पंप चाहिए होता है, तो उसके लिए वो आर्टिफिशियल चीजों में भागते हैं। एग्जैक्टली जो मेरे मन में था कि एक लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज्यादा हो गई हैं। हाँ, क्योंकि वो लाइफस्टाइल डिसीजेस इतना है कि हम लोग एक्सटर्नल लाइफस्टाइल पे ही काम कर रहे हैं, हम ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं, हम महंगी से महंगी गाड़ियों की, बुरा नहीं है, बिल्कुल लेना चाहिए, वो आपको ज़िंदगी जीने के लिए बहुत इंस्पिरेशन देता है, लेकिन जो ये शरीर उसको भोगेगा ना, उसका भी ध्यान रखना है, उसको भी आपको देखना है कि डॉक्टर, एक मैं वही बता रही थी, जैसे इफ़ यू विल कम टू मी, या मेरे जितने पेशेंट होंगे यहाँ जो सुन रहे होंगे या सुनेंगे, उनको ये समझ आएगा, और मैं ऑडियंस को भी यही बोलना चाहती हूँ कि जो समझ आता है कि एक डॉक्टर आपको मुद्राएं बता रहा है, आपको प्राणायाम बता रहा है, आपको खान पान बता रहा है, आपको कुछ देव व्यापाश्रय चिकित्सा बता रहा है कि आपके देव रुष्ट हैं उनको भी मनाओ, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, तो वो आपको एक दैव व्यपाश्रय चिकित्सा बता रहा है। ये सारी चीजें, इसका मतलब कितना बड़ा साइंस है जो आपकी एस्ट्रोलॉजी से लेके, आपके ग्रहों से लेके, आपके पितरों से लेके, आपकी बीमारियों से लेके क्या छूट गया है जो आयुर्वेद में है। देखिए सॉरी मैम, एक बीच में एक्चुअली याद आया, मैं आपको इसलिए कोट करूंगा ये चीज। जैसे मैम ने अभी बताया कि हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि आपको ये मंत्र करना है, हाँ, और आपको अगर कुछ चीजें हमारे आयुर्वेद में ऐसा बोला जाता है, रिटर्न है वो, स्पेशली स्किन डिजीज हो गए या बहुत की क्रॉनिक डिजीज लाइक कैंसर हो गई, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि आप अपनी जो देवता है, कुल देवता है, उनके दर्शन करो तो आपको डेफिनेटली उसमें रिजल्ट मिलता है। और ऐसा संहिता में लिखा है, वो बोलते थे कि आप अपने कुल देवता के वहां नहाने जाइए, या फिर इज इट काइंड ऑफ उसका रेफरेंस हमारे पास है, वो संहिताओं में लिखा है कि ये बीमारी इससे जनित है। अच्छा, इस कोप से, देवता के कोप से जनित है। आप इस चीज को ना देखिए, कोरिलेट करके देख लीजिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे जैसे फेमस होते गए, सबकी नहीं बोलूंगा, वो थोड़ा थोड़ा मतलब देवता नहीं, वो थोड़े से डिविनिटी की तरफ को बढ़ते चले गए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते गए। अब जैसे स्टीव जॉब्स का नाम ले लो, कौन नहीं जानता है, उसको प्रॉब्लम आई थी तो कहाँ गया था, या मार्क जुकरबर्ग को जब दिक्कत हुई थी तो कहाँ गया था, या जब बाहर ना जाए तो इंडिया में भी हमारे ये मुकेश अंबानी या जितने भी लोग हैं, कुछ भी काम शुरू करते हैं तो एक बार ब्लेसिंग्स लेने जरूर जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब उनको ये भी नहीं बोल सकते यार ये तो पिछड़े लोग हैं इसलिए ये कर रहे हैं तो यानी कुछ तो है, तो वो कुछ को, कोई भी मूवी आती है, ये धर्म रिलेटेड नहीं है इसीलिए मैं हर धर्म का बोलूंगी, तो पीपल आर गोइंग टू दरगाह, कोई यहाँ पे गुरुद्वारे जा रहे हैं, जो जिस चीज़ को मान रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, फिल्म रिलीज हो रही है उससे पहले ये सब कर रहे हैं, तो ये वो तबका है जो खुद तो कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो नीचे वाले उनको करते हुए थोड़ा लोअर क्लास की तुम दिमाग से थोड़े वो ये सब नहीं मान रहे हो। सो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो वॉट एवर योर आयुर्वेदिक वैद्य इज सेइंग, क्योंकि
कैसे भी करके एक आयुर्वेदिक वैद्य का ये इच्छा होती है कि आपको रिजल्ट आना चाहिए। एग्जैक्टली और ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो इंक्लिनेशन होता है स्पिरिचुअल वाला, अगर मैं फेमस ना भी बोलूँ, सेलिब्रिटी ना भी बोलूँ, तो ये जनरल लोगों में भी जब वो 40 को टच करने वाले होते हैं ना, तब उनको ये समझ ज़्यादा उनको लगता है, रियलाइज होता है इसकी जरूरत। आप एक चीज और थोड़ा सा वो कीजिएगा मैम, अगर हम ऐसा मानते हैं कि जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, लोग मानते हैं कि वो हमसे ज्यादा एडवांस है, लाइक, तो उन लोगों ने हर चीज को एक तरह से बोले नॉर्मल लैंग्वेज, हर चीज को भोग लिया, पैसा उनके पास बहुत है, लग्जरी उनके पास है, सब खुलापन बहुत है, मतलब सब कुछ है। जब सब हर चीज की अति होगी, लास्ट में क्या होता है, वो सब लोग ऋषिकेश में मिलते हैं। एग्जैक्टली, इन वेस्टर्न कंट्रीज आयुर्वेदा इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप ऋषिकेश चले जाओ, उसमें इंडियन से ज्यादा तो फॉरेनर्स मिल जाते हैं जो आश्रम में रह रहे हैं। पता चलेगा वो तो अरबपति है, नोट लाखपति या करोड़पति, वो अरबपति था, उसके पास सब कुछ हो गया, बोला अब क्या। तो घूम फिर के सबको आना एक जगह होता है। हमारे यहाँ एक कहावत आपने कि घर का जोगी जोग ना, आन गांव का सिद्ध, कि जो बाहर का है अगर उसने हमें ठप्पा लगा दिया ना, ओ योग वाज नॉट वेरी गुड व्हेन इट वाज योग, अभी योगा हो गया। तो अच्छा, हरे कृष्ण हरे राम वाज नॉट फेमस, हरे कृष्णा हरे राम वाज। तो जब हमें बाहर से ठप्पा लग जाता है तो हम उसे फेमस। तो मैं सबको बोलूँगी, आप जाग जाओ भाई, आयुर्वेद कण कण में है, क्षण क्षण में है, घर घर में है। उसके लिए वैद्य के पास आना है। हाँ, बस सोशल मीडिया से ये संभल के रहना है कि जो लोग बोल रहे हैं क्या वो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं या वो प्रैक्टिशनर्स हैं, ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबको सब चीज़ नहीं खानी है इस तरह से। तो दिस इज़ हाउ हमारा, जैसे किडनी का वो जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, और फिर जब वो चढ़ के आते हैं तो मैम उनके, क्योंकि जो नहीं चढ़ पाएगा ना उसके लिए वो एक सीढ़ी ना, वो आके मुझे उपलब्धि बताते हैं, मैम आपको पता है आज ये बीच में एक्चुअली सिर्फ ऐड ऑन कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मतलब लिफ्ट भी है, चेयर लिफ्ट है। हाँ। यस, मैं भी वही बोलने वाली थी, बट पेशेंट उसे यूज नहीं करते। पेशेंट बोलते हैं कि आई वांट टू चेक कि मैं पिछली बार जब आया था तो मैं इससे आपकी लिफ्ट से आया था, हाँ। अब मैं चढ़ के आ रहा हूँ तो दैट मींस आई एम गुड। ये ऑब्जर्व किया है ये वाली चीज। हाँ। तो वो बेसिकली पेशेंट को हम लोग कहते हैं ना, अरे 2 सीढ़ी तो हैं, चढ़ जाओ, लेकिन जो नहीं चढ़ पा रहा ना उसके लिए वो 2 सीढ़ी नहीं है, उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। तो जब हम सारी चीज़ें मानते हैं, और मैं सबको ये विश्वास दिलाती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप आयुर्वेद को एक बार अपनाएंगे ना, वो आपको जीवन भर नहीं छोड़ेगा। दिस इज हाउ भगवान धन्वंतरी लव्स एवरीवन बिसाइड्स ऑफ जाति धर्म किसी भी चीज के लिए, क्योंकि वो तो स्वास्थ्य के गॉड है। यस, है ना, वो तो स्वास्थ्य के गॉड हैं। जैसे आपने धनतेरस सुना होगा, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। तो धनतेरस में हम लोग एक बर्तन खरीद के लाते हैं, भावना, हाँ। आइडिया है? हाँ, लाते हैं। क्यों लाते हैं? मैं टेस्ट नहीं लूंगी, मैं आंसर बताऊंगी। तो कलश हम लोग छलनी भी ले आते हैं। आजकल तो लोग कहते हैं अरे कुछ लिया, चम्मच लिया, कुछ लेना है आपको। ऐसा नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत वर्षा हुई थी, तो अमृत का जो कलश लेके निकले थे ना, अमृत क्या है? आरोग्य है। भाई आपने अमृत पी लिया तो आप डिजीज नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अमृत का जो कलश लेके आए थे वो धन्वंतरी भगवान लेके आए थे, और उस दिन को धनतेरस बोलते हैं। तो लोगों ने अब उसको पैसे से जोड़ लिया, बट एक्चुअली में हेल्थ इज वेल्थ। और लोग छलनियां खरीद रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग धनतेरस के दिन कोई ऐसा पात्र लें और उसे रखें आप अपने मंदिर में। उस दिन उसमें थोड़ा जल भर के रखें, ताकि उस दिन आपके लिए वो अमृत की वर्षा हो। क्योंकि आज भी यही कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। आज आप में और मैं निरोगी हैं, तब आप अपना ये व्यवसाय कर पा रही हैं। एग्जैक्टली। अगर आप बीमार होती तो आज का ये नहीं होता। तो हेल्थ इज इक्वल टू मनी। इससे मुझे एक चीज और इंसिडेंट याद आ रहा है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग वेरी पर्सनल इन दिस थिंग, कि मैं एक बार आपके पास आई थी कि मैम मुझे गुस्सा बहुत आता है, राइट? उस टाइम मैं मतलब इस कंडीशन में थी, ना मैं अपनी फैमिली से खुश थी, ना मैं अपने काम से खुश थी, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी एक वो होता है ना, सिंड्रोम होते हैं। तो वही मैं आपसे एग्जैक्टली पूछना चाहती हूँ कि जो
मेंटल हेल्थ को जो इम्पैक्ट करते हैं, इसमें आयुर्वेदा कैसे हेल्प करता है? तो पहले पोस्ट प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं, एग्जैक्टली है ना। तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज इसे देख रही है ना, वो मन से ये एक स्ट्रांग वो करे कि मुझे मातृत्व का सुख मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज कितने लोग हैं जिन्हें मातृत्व का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि है ना? इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इस पे हम बहुत छोटा नहीं, हाँ। मतलब जिसको मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो कि यार कम से कम इतना तो इजी। सर, ये इतना बड़ा इशू है कि मतलब मेरे को ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे ऐसे लगता था कि मुझे तो आईवीएफ ही कराना पड़ेगा क्योंकि हवा चल रही कि है ना मैं वैसे। नॉर्मल कंसीव तो मैं नहीं कर सकती। मतलब मेरा ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मानना था अपने हल्का भी बारे हो गया था। तो दूसरा, मेंटल हेल्थ इज नॉट समथिंग जो कुछ हो जाएगा तभी हम करेंगे, है ना। मेंटल हेल्थ इज समथिंग आपको अपने बच्चे को बचपन से उसके लिए तैयार करना है ना। मैंने पिछली बार भी एक जगह ये बोला था, आज हम हर चीज को स्ट्रेस ले बोलते हैं, पहले हम इसे मेहनत बोलते थे। पहले वो फिजिकल 10वीं था ना, मेहनत होती नहीं थी। 10वीं में क्या करते थे, बहुत मेहनत कर रही है लड़की, बहुत मेहनत करती है बहन जी, पूरे दिन लगी रहती है। आजकल क्या बोलते हैं, बड़ा स्ट्रेस है कोचिंग का, बड़ा स्ट्रेस है मार्क्स का। तो जब हम बोल ही वो रहे हैं तो बच्चे को भी लग गया भाई ये तो स्ट्रेस है, नौकरी का बहुत स्ट्रेस है, बहुत नौकरी है, बड़ा काम है, तो मत करो काम। आपने अपने को एजुकेट किया उस काम को करने के लिए, तो फिर मेहनत से क्या घबराना। उतने घंटे सब मेहनत कर रहे हैं, शरीर नहीं काम कर रहा तो आप मल्टीविटामिन्स खाइए, ताकत की दवाइयाँ खाइए, आप अच्छा भोजन करिए, ऋतु का ध्यान रखिए, स्लीप का ध्यान रखिए, तो फिर वो होने। तो एक तो मानस मुझे लगता है बिल्कुल बदल देना चाहिए। क्योंकि जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं ना मैम, तो उसमें क्या आती है, फिजिकल हेल्थ, जिम जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन मन का क्या? मेडिटेशन नहीं है, स्ट्रेस सबसे बड़ा इशू हो गया है क्योंकि इन्वेंटरी अर्ली एज। मिसमैनेज्ड है। ओके, आप मानेंगी मेरे पास हर चीज के लिए टाइम है, हम दोनों के पास इतना टाइम है ना, जबकि हम 2 घंटे डेली हमारा स्वाध्याय है। हम आज भी आयुर्वेद पढ़ते हैं क्योंकि आए दिन नई चुनौतियां हैं, आयुर्वेद के लिए एक जीवन कम है, तो वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम और बेटर करें। फ़ोन करने के लिए भी टाइम है, हम कोशिश करते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक पे किसी को भी हैप्पी बर्थडे ना करें, हम कोशिश करते हैं नंबर है तो कॉल करें। हम डेली अपने घर में बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात, लाइक सब चीज़ के लिए तो टाइम है, सिर्फ हम थोड़े मैनेज्ड हैं। थोड़ा मैनेज्ड हो जाओ, थोड़ा क्रिस्प हो जाओ, भैया ये काम है, इसे थोड़ा सा लेजी भी हो गए ना हम लोग। कैसे? ऐसे कि खाना है खा लेंगे, जाना है चले जाएंगे, और सोने को, स्लीप को हमने इतना इजी ले लिया है ना। 8 बजे मॉल चलो, 11 बजे आ जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम दिन में नहीं सोते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो ना, तो आप दिन का 2 घंटा सो चुके हो मिनिमम, क्योंकि दिन तो निकल गया ना। आप 8 तो लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम दिन में नहीं सोते, क्योंकि नींद के ऊपर पहले हम ही लोग बोलते थे, आयुर्वेद वाले बोलते थे कि या आपने घर में भी सुना होगा, अर्ली टू गो, मतलब जल्दी सो जाइए। हाँ। और जल्दी उठिए तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हाँ। मतलब एक ऐसा बोलते हैं कि 7 घंटे की नींद लेनी है। हाँ। पहले तो लोग बोलते थे अरे यार टाइम वेस्ट होता है इतना ज्यादा सोएंगे, तो कई लोगों का ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे अगर आप फिल्म स्टार्स के वो सुनेंगे तो बोलते हैं कि सोने से शरीर खराब होता है इसलिए हम कम सोते हैं, कि हमें काम ज्यादा करना है तो हम सोते कम। तो एक अभी स्टडी है, और आपने कहीं पॉडकास्ट में भी सुन लेंगे कि अगर जो लोग कम सोते हैं तो उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक चीज। दूसरा, उन्हें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तीसरा, फैटी लीवर उनमें ज्यादा हो सकता है, बीपी तो है ही। और चौथा, उन लोगों में जो ये मेंटल वाली प्रॉब्लम्स होती हैं ज्यादा होती हैं। तो इसीलिए मेमोरी लॉस जरूर, डेफिनेटली मैम। एक्चुअली जो हमारी नींद होती है, जो हम रेस्ट करते हैं, उससे दिन भर में हमारा जो वियर एंड टियर हुआ है उसकी एक तरह से वो रिपेयर होता है। एंड सर्केडियन साइकिल, आप आयुर्वेद मत मानो ना, आयुर्वेद तो सूर्य की घड़ी से बोलता है। आप सर्केडियन रिदम पढ़ के देख लीजिए, आज सभी लोग पढ़िएगा, होमवर्क है ठीक है। और यहाँ पे भी जो लोग हैं सब लोग सुनिएगा, स्लीप साइकिल, हिंदी इंग्लिश सब में आएगा। एक स्लीप साइकिल होती है, कुछ दिनों ये करके देख लो,
ठीक है। आप ये भी देखोगे कि कुछ हार्मोन्स, अगर हम टेक्निकली बात करें, कुछ हार्मोन्स इतने से इतने बजे तक निकलते हैं। आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए ना काम में। देखो, एक आदमी है वो 2 घंटे में इतना काम करता है, दूसरा आदमी 2 घंटे में इतना करता है, तो आप सोचते हो ना भाई ये क्या खा के आता है घर से, ये पक्का कुछ महंगे लड्डू खा के आता होगा, ये विदेश से कुछ इंपोर्ट करता होगा। नहीं, शायद अगर आप अंदर घुसेंगे, दे स्लीप ऑन टाइम। सक्सेसफुल लोग जितने हैं दुनिया में वो समय से सोते हैं। तो व्हेन यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम, और मैं एक नया तरीका बता दूं, नया है इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता, इसलिए शायद नया है क्योंकि आज तक, अगर टाइम पे सोना सीखना है ना, तो 2-4 दिन बिना नींद पूरे हुए टाइम से जग जाओ, क्योंकि बॉडी उतने घंटे में थक जाएगी। ठीक है, एक और बताती हूँ, एक साइन आता है, एक टाइम आपने देखा होगा ना, उस टाइम नींद आ रही होती है, अगर सो गए तो सो गए, और नहीं सोए तो फिर आती तो ही फिर 4 नहीं है। घंटे फिर खराब हो गए। एग्जैक्टली। तो प्लीज लिसन टू योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी तुम्हारा प्रथम चिकित्सक है, तो अपने चिकित्सक को सेल्फ डॉक्टर को थोड़ा समझे, सुने। भूख लग रही है तो खाना खाएं, प्यास लग रही है तो पानी पिएं, नींद नहीं आ रही है तो भैया योगा कर लें, प्राणायाम कर लें। एक और मेमोरी की बात आपने की, यार कितना इसमें कचरा स्टोर करते हैं हम दिन भर, और रात को भी तो वो कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना। तो फिर जब जरूरत की चीज पढ़ने की बारी आती है तो वो रिटेन नहीं रहती है, क्योंकि हमें लगता है हमने तो बस देखा ही था, है ना। जैसे चलते फिरते आप किसी एक जने को देख लेते हो, तो आपको फिर आप कहीं मिलते हो, कहते हो ना, अरे मैंने आपको वहां देखा था। कैसे? आपने तो याद नहीं किया था उनको, आपने तो उनकी साड़ी का कलर नहीं लिखा था, बट सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं रुक गया। प्लस थोड़ा रुक जाइए, मैं सबको हाथ जोड़ के कह रही हूँ, भागिए नहीं, थोड़ा रुक जाइए, इतना मजा आएगा ना इस रुकने में। एंड बहुत जैसे हवड़ तबड़ हो रही है ना, ये करना ये करना, अपने घर में एक लिख लीजिए, PAUSE, दिस इज अ पॉज थेरेपी। तुमको भी दी थी क्या? नहीं। अच्छा, एक पॉज जी थेरेपी मेरे ससुराल वालों ने दी है। अच्छे भैया, क्योंकि वो एकदम डिफरेंट कल्चर में मैं आई, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगा, हाँ, बट उससे फिर मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए वो मुझे अब बहुत अच्छे लगते हैं। तो मानसिक, आप अपना स्लीप 2-4 दिन नींद नहीं आएगी, आपको नींद क्यों नहीं आती ना, आप बोर नहीं होते, है ना। एक जैसे मैंने बताया था, फ्रिज पे लिख लीजिए, यू आर नॉट हंग्री, यू आर बोर्ड। हम में से आधे लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि हम बोर हो गए, चलो कुछ नहीं कर रहे, फ्रिज आपने देखा ना, ऐसे दिमाग जाएगा, ऐसे वो फ्रिज खोल देगा, ऐसे देखा, इफ समथिंग नाइस उठा के खा लेगा। तो यू आर नॉट हंग्री, यू आर बोर्ड। एग्जैक्टली। ठीक है। एंड शाम में आपका ब्रेन ना इतनी जल्दी जल्दी चीजें चाहिए ना उसे जिंदगी में, जैसे स्क्रीन, वैसे ही हम लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। तो थोड़ा सा स्पीड कम करिए। जैसे मैंने क्या किया है, एक ट्रिक है कि अपनी इंस्टा रील में से आपको जो जैसे मैंने देखा है, लोग ना सीमेंट का गमला बनाना सीखते हैं, फिर देखेंगे वो कैसे गमला बना रहे हैं, वो हाथ वाला एक वो जो पीओपी वाला है वो ही देखेंगे हर बार, 100 बार देख रहे हो भाई, तुम्हें बनाना है कभी। एक टेबल बना रहे हैं, वो टेबल ही देखते जाएंगे, अरे वो टेबल में भाई वो उसका काम है। तुम वो देखो जिससे तुम एंटरटेन हो रहे हो, तुम हर चीज से एंटरटेन हो रहे हो, तुम मेकअप से भी एंटरटेन हो रहे हो, तुम डॉक्टर बोल रहे हो उससे भी एंटरटेन हो रहे हो, एक वो नाच रहे हैं उससे भी हो रहे हैं, एक वो जो कील गाड़ रहा है उससे भी हो रहे हो, एक पुताई कर रहा है उससे भी हो रहे हो, एक पर्स सिल रही, आपका कुछ तो सो आई वुड, ये सब मानसिक पे मैंने बोला, बिकॉज जब आप ये सब नहीं करेंगे ना, यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ। और कॉन्शियस ब्रीदिंग करें, बॉक्स प्राणायाम करें, 6 तक सांस लें, 6 तक होल्ड करें, 6 तक निकालें, 6 तक फिर होल्ड करें। प्लस कुछ नहीं करना, थोड़ी देर सूं सूं करके सांस ले चाहे ना ले, बस बैठ जाइए, पता चले सांस चल भी रही है क्या, चेक तो कर लिया करो कभी कभी, चल रही भावना, चल रही। तो यू विल सी हम बस शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से ब्रीथ कर रहे हैं, अंदर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करो और अच्छे पॉडकास्ट किया। और मैम एक और मेरा क्यूरियोसिटी है कि जब हम अक्सर हमने सुना है कि आयुर्वेदा स्टार्ट होता है प्रिवेंशन से, तो अगर मैं बच्चों की बात करूं तो उस एज से हम प्रिवेंटिव क्या स्टार्ट कर सकते हैं आयुर्वेदा के एंगल से? और लाइक बच्चे हैं आजकल इतना बीमार पड़ते हैं, अगर मैं अपनी मम्मी
की बातें बताऊं तो मम्मी कहती है कि मैंने तुम लोगों को कभी इतना डॉक्टर के पास मैं नहीं लेकर गई जितना फ्रीक्वेंट अब हम अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके देखो, इस जाते। पे डॉक्टर परीक्षित आंसर करेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट पे ना नीचे लोग लिखते हैं मैडम तो सर को बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं बीच डॉक्टर में बाद में परीक्षित एक दो से पॉइंट ऐड पूछती कर हूँ। सकती हूँ। डॉक्टर परीक्षित आई थिंक करेंगे तो मजा आएगा। देखिए मैम, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अपनी मदर का दे रहे हैं, तो या हमारी भी जो फैमिली है, मतलब जो अब से हम लगभग एक जनरेशन पीछे चले जाएं, तो ज़्यादातर लोग ना जॉइंट फैमिली में ज़्यादा रहते थे, और जो मम्मी लोग थे उनको ये पता था कि यार किस समय क्या करना है। एक्चुअली एक क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब उसको, कि एक प्रेगनेंसी के लिए भी एक आयुर्वेद में टर्म दिया हुआ है कि आपको इस मंथ में ये करना है। गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार भी एक पार्ट है उसमें। चलिए जब ये आ गया तो बता देता हूँ कि आयुर्वेद में ऐसा बोलते हैं कि जब लेडी प्रेग्नेंट होने वाली होती है तो उससे पहले गर्भाधान होने वाला है, तो उससे पहले भी कुछ करने की चीजें होती हैं जिससे आपकी जो प्रोजेनी हो वो एक अच्छी प्रोजेनी हो। केरल साइड ये ट्रीटमेंट बहुत ही वो है, अब इधर इससे कल्चर दिया है। हाँ, अब वो इधर भी होना शुरू हो गया है, क्योंकि आयुर्वेद में हम ऐसा बोलते हैं कि जो कोई आने वाला है, जो प्रोजेनी होने वाली है ना, अगर वो एक आने वाली है, वो कोई ऐसा चलता फिरता काम नहीं है बिल्कुल ही कि बस प्रेग्नेंट हो गए और बच्चा हो जाए। तो वो एक तरह का यज्ञ है कि उसके बाद एक कुछ ऐसी चीज, डिवाइन चीज होने वाली है। तो आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि उसको भी हमें एक बहुत हल्की चीज नहीं लेना है। तो उससे पहले भी जो मदर फादर है उनके लिए भी एक बोला गया है कि आपको अपना शोधन कराना है, लाइक पंचकर्मा कराना है। उसके बाद सर्टेन कुछ मंत्रास होते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, तो उसके बाद जो आपकी प्रोजेनी होगी वो डेफिनेटली एक बेटर होगी। तो आयुर्वेद में ऐसा बोला गया कि वो गर्भाधान का एक गर्भ संस्कार, वो एक पूरा एक अलग से टॉपिक। गाड़ी भी लेने जाते हैं तो कितनी रिसर्च करते हैं, और बच्चा पैदा करने के लिए कर दो। आज का आपका बच्चा कल का राष्ट्र निर्माण करेगा। क्या था ना, मैंने शादी से जस्ट पहले मैंने डिटॉक्स किया था, बिकॉज मेरे को ये वाली चीज मेरी फैमिली से पता चल गई थी। डेफिनेटली कई लोग, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला, तो एक लोग उसमें आप जानते हो कि उसको एक्सेप्ट करने वाले भी होते हैं और ऊपर से दो चीज नेगेटिव बोलने वाले भी होते हैं। तो मेरा उनसे सिर्फ एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ऐसा किया है और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उन दोनों की जो प्रोजेनी होती है, बच्चे होते हैं, उनमें 100% डिफरेंस होता है। और मेरा जो शादी से जस्ट पहले ना मैंने बैचलर पार्टी भी ऑर्गेनाइज की हुई थी, तो देवर लाइक कि तुम तो डिटॉक्स पे हो, यू कैन नॉट कंज्यूम ऑल दिस थिंग। तो आई वाज लाइक कि नो, दिस इज माय प्रायोरिटी, डिटॉक्स इज माय प्रायोरिटी, आई विल बी पार्ट ऑफ द पार्टी बट नो। तो आप भावना ये देखते होगे, मैं ऐसे नहीं कह रही दूसरे का बच्चा कैसा है, कि कुछ चीजों में आपका बच्चा अव्वल होगा। मैं पढ़ाई अकेले नहीं कह रही, मेनी थिंग्स वो कुछ अलग होगी, वो थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल। फॉर एग्जाम्पल हमारे दो बच्चे हैं, तो लोग ऐसा कहते हैं, अपने बच्चों की तो क्या ही तारीफ करनी, पर उनके लिए जैसे बहुत उस जन्म देने से पहले वी प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर दैट, क्योंकि मेरा बच्चा कल देश को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तो मैं ये बोलती हूँ बच्चा पैदा करना सिर्फ, और मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप प्रार्थना करते हैं ना और आप ये बोलते हैं हे ईश्वर हमें बच्चा दे दो, हमारा नाम रोशन करे, आप ऐसे बोलो ऐसा बच्चा दो जो राष्ट्र का नाम रोशन करे, तो आपको तो वैसे ही हो जाना है। सो जब बड़ा एम होगा ना तो रिजल्ट जल्दी आएगा। प्लस बच्चों में सहनशीलता खत्म हो गई है, डांटना मारना तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों में हम रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं करते हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि जिस टाइम हम लोग ना कंफर्ट पेरेंटिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग, कि जिस टाइम मम्मी बिजी है वो चिप्स का पैकेट पकड़ा देगी बच्चे को, और जिस टाइम मम्मी फ्री है, नो बेबी डोंट ईट दिस चिप्स। एग्जैक्टली, इट हैपेंस। तो मैं मम्मी का नहीं कह रही, क्योंकि मदर्स बहुत बिजी हैं, तो बोथ ऑफ द पेरेंट्स शुड टेक केयर। प्लस बच्चे जो नाना नानी दादा दादी के साथ रहते हैं ना, उनको ना डीलिंग आ जाती है कि नाना ने कुछ बोल दिया तो उसको कैसे डील करना है, उन्होंने कुछ बोल दिया तो कैसे डील करना है। प्लस आपने बच्चे को भी क्या खाने की हैबिट्स डाली है, बच्चा किस टाइम पे खाना खा रहा है। तो मैं सबसे बोलूंगी, जैसे अगर आप शुरू में टाइम से नहीं खा सकते तो एटलीस्ट बच्चे को टाइम से खिलाइए। 5 साल तक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और प्लीज इसे मानिए, उसको बाहर का खाना मत दीजिए, क्योंकि तब उसके ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो 5 साल तक ही बनते हैं। 5 साल तक कोला, सोडा, चिप्स ये सब मत दीजिए।
आगे जो बड़े बच्चे हैं जिनको देना है, तो एक सिस्टम है कि पैकेट पूरा मत दीजिए, एक आप बोल में निकाल के सिस्टम बनाइए ना कि बोल में ही खाना है। ओके तो एक साइकी होती है ना, मैंने 4 बोल में ले लिया और यार 2-2 3-3 चिप्स दीजिए। प्लस छोटा बच्चा है, जब बीमार हुआ, छोटी सर्दी खांसी हुई, तो सीतोपलादी जैसे एक कॉमन चूरन है, थोड़ा चटा दिया, या फिर हम जायफल बच्चों को देते हैं, वो दे दिया, या फिर हम स्वर्णप्राशन। स्वर्णप्राशन इज वेरी गुड फॉर द इम्यूनिटी। स्वर्णप्राशन में स्वर्ण भस्म को कुछ मेध औषधियों के साथ घी और शहद के साथ प्रिपरेशन की जाती है, जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है। तो आज आप लोग स्वर्णप्राशन के बारे में पढ़ें और एक पढ़े लिखे वैद्य से बच्चे का स्वर्णप्राशन कराएं। वो 0 से 16 ईयर तक हो सकता है और बच्चे की इम्यूनिटी के लिए इट इज अ वेरी गुड थिंग। और उस पर रिसर्च है, उसके रिजल्ट तो बहुत मतलब ऐसे दिखते हैं कि आपने किसी को दिया बच्चे को 6 महीने तक, तो उसमें विजिबल इफेक्ट्स आते हैं। लोग बोलते हैं कि जैसे हमें पहले बच्चे को रेगुलर एंटीबायोटिक्स देने पड़ रहे थे, धीरे धीरे उसकी डोज कम हो गई है। हाँ। या बच्चा बार बार स्नीज कोल्ड कफ हो जाता था, उसमें हो गया है। हाँ। और बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा हो गया है। हाँ। तो ये स्वर्णप्राशन तो एक ऐसी ब्लेसिंग्स बोलते हैं हम कि आप ज्यादा भी नहीं, हम तो बोलते हैं 27 दिन में एक बार खिलानी है आपको दवाई। पुष्य नक्षत्र में 27 दिन मतलब में उसके एक बार कुछ खिलाई इंडिकेशंस जाती है। ऐसे भी हैं कि जिसमें हम इसकी बहुत कम डोज डेली देनी पड़ती है, लेकिन जनरली उसका यही है 27 दिन में एक नक्षत्र आएगा, आप जाइए डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, वो आपको देगा। तो उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं बच्चों के अंदर। इट्स एन इम्यूनिटी एंड बच्चे इजीली ले लेते हैं। बहुत वो आराम। बहुत टेस्टी च्यवनप्राश जैसा होता है और छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स के रूप में आता है। एंड स्वर्णप्राशन इज रियली वेरी गुड। ऑटिज्म और जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जो छोटे बच्चों में होते हैं, उनको हम रेगुलर बहुत कम मात्रा में, उसका जो प्रिपरेशन होती है अलग होती है, तो वो रेगुलर भी हम प्रेस्क्राइब करते हैं कुछ कुछ टाइम के लिए। तो दैट इज वेरी गुड फॉर ऑटिज्म किड्स ऑल्सो। तो समय पे भोजन कराइए बच्चे को, समय पे सुलाइए। एक और, बच्चा क्या विजुअल कर रहे हैं, हम पिक्चर देख रहे हैं, हमें नहीं पता वो हिंसक सीन देख रहा है, उसके दिमाग में वो हिंसक सीन देखा तो फिर वो ढूंढू गन लेके चला गया। अब एक बच्चे ने एक आतंकवादी का गन देखा और एक पुलिस वाले का गन देखा, दोनों में डिफरेंस है। तो आपको थोड़ा वॉचफुल रहना है। दूसरा, खान पान बाहर का जितनी भी, जैसे आजकल हो रहा है ना, वाइट चीजें कम से कम, एक शुगर का आप जनरली क्या रहता है मैम कि एक हम देखते हैं कि बच्चों को जैसे दूध देना है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, कुछ ना कुछ मिला के देते हैं। जैसे डॉक्टर जनरली बोलते हैं कि 1 ईयर तक शुगर नहीं देना है, सॉल्ट नहीं देना, बट घर वाले नहीं मानते हैं। नहीं, वो एक्चुअली Like देना दादा- चाहिए, वो लिमिटेड, मतलब उनका कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे लोग बच्चों को शुगर अच्छी लगती है तो देते हैं, लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा भी, आप तो थोड़ा सा मीडिया में रहते ही हैं, अगर आप देखेंगे अभी 4-5 महीने के पीछे एक न्यूज है, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़े ब्रांड के ऊपर, मतलब एक वो ड्रिंक ही है बच्चों का, उसके ऊपर बैन लगाया है कि आप फॉल्स क्लेम नहीं करेंगे और अपनी पैकिंग को भी चेंज करेंगे। कहीं के ड्रिंक्स के लिखा रहता है, जो मिल्क दूध में मिलाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, इससे आपकी हड्डियां बनेगी, आपकी ग्रोथ होगी, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, हाइट बढ़ेगी। लेकिन और क्योंकि उसमें फिर लिखा रहता है कि इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भी है, ये भी है। आप उसका डब्बा चेंज पलटिए, जहाँ उसके कंटेंट लिखे रहते हैं, लाइक एक स्कूप उसका 10 ग्राम का है, और उसमें अगर आप पढ़ेंगे क्या है, तो स्कूप में आपको मिलेगा कि उसमें 50 to 60% सिर्फ शुगर है, और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सब चीजें हैं, वो कोई 0.0001% है। तो वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो हेल्प भी करेगा आपका बोन्स उसमें, लेकिन कब करेगा यू डोंट नो। लेकिन उससे ज्यादा उसका बुरा इफेक्ट, अगर किसी को आप शुगर का इतना सारा देते रहोगे तो वो गड़बड़ है, क्योंकि और वो एडिक्टिव भी है बच्चों के एक्चुअली लिए। देखिए मैम, एक चीज शुगर की, एक अब बताता हूँ, शुगर की क्या बोलते हैं, ब्यूटी तो नहीं मैं बोलूंगा, शुगर आप किसी को एक कटोरी भर के दीजिए, तू खा, वो नहीं खा पाएगा। तो शुगर अपने आप में ऐसे प्रॉब्लम, मतलब कोई खाएगा 2 चम्मच खा के रुक जाएगा, लेकिन शुगर जब किसी चीज के साथ मिल जाता है तो वो बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे लाइक ड्रिंक के साथ मिला दिया तो बच्चे उसे 4 से 6 चम्मच दूध में मिला के पी जाएंगे, क्योंकि एडिक्शन है ना वो। चॉकलेट में आप मिला के दोगे तो कितना खा जाओगे आपको नहीं पता, आइसक्रीम में शुगर को मिला दोगे तो कितना खा जाओगे आपको नहीं पता। तो लाइक इन चीजों में जो जितने भी पैक्ड फूड है, तो बच्चों को कोशिश करना है उनसे थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि अनवांटेडली आप उनको इतना ज्यादा शुगर दे जा रहे हो तो आगे जाके फिर उनके ऑर्गन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
डायबिटीज होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है, टाइप 1 डायबिटीज। शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती है, ये पॉइंट है। चीनी खाने से किसी को शुगर नहीं होगी, ज्यादा चीनी खाने से किसी को शुगर होगी। तो अगर हम, और उससे डेफिनेटली अगर कोई ये वाली रॉ चीनी ज्यादा खाते हैं तो डेफिनेटली इम्यूनिटी कम होती ही होती है, क्योंकि जो चीनी बनती है उसकी कितनी पॉलिशिंग होती है। आप जो गन्ने से बनता है तो देखते हैं उसकी स्टेजेस होती हैं शुगर की, मीठा जो निकलता है, तो उसको ज्यादा एट्रैक्टिव बनाना है हमें, उसके दाने को बड़ा बनाना है, तो नेचुरली तो होता नहीं है, उसके पास सर्टेन पॉलिशिंग होगी, कुछ केमिकल्स मिलेंगे, तो वो रिफाइन हो के शुगर इतनी रिफाइन हो जाती है कि वो मीठे के अलावा भी हमें बहुत सारे इन अनवांटेड ऐसे बोले तो चीजें देती है जो प्रॉब्लम करती है हमारी बॉडी में। तो इसलिए बच्चों को बहुत वो एक और 6 महीने तक तो दूध ही देना है, बच्चे को देना ही नहीं है। 6 महीने के बाद जब उसका क्षीर अन्नाद काल आता है, उसमें भी हमको बहुत एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बच्चों को मैं ये एक सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, हमें सॉल्ट डिटॉक्स भी करना चाहिए। वो कैसे? जैसे हमें कुछ समय के लिए थोड़ा सॉल्ट एकदम रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हमें बीपी होगा हम तभी करेंगे। तो जैसे हम ये कर सकते हैं, पहले होता था ना भारतीय संस्कृति में कि एकादशी है, व्रत है, पहले तो ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। पहले तो हम बहुत साइंटिफिक थे, अभी हम और गिरते जा रहे हैं अपने मानसिक स्तर से, क्योंकि हमें दिखना बहुत हुआ है। पहले कितना भारतीयता कितनी साइंटिफिक है कि एकादशी का व्रत है, त्रयोदशी का व्रत है, फिर पूर्णिमा में ये हो गया, मतलब मैनी व्रत, वो व्रत सब डिटॉक्स के ही तो तरीके थे। अब उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से नया उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। वो एक्चुअली होता ही है कि जब तक कोई चीज बाहर, वो अभी पॉडकास्ट में हमने बोला था ना, जब तक वेस्टर्न कंट्रीज वाले हमारे ऊपर ठप्पा नहीं लगाएंगे ना, लोग उसको प्रूव ही नहीं करेंगे उस चीज को। आप सोचो, खेती वाला आदमी तो एक बार सवेरे खाता है, एक बार रात को खाता है, रात को 5 बजे खाता है, सवेरे उठ के फिर वो 10 बजे खाता है, उसकी तो रोज 14 घंटे की फास्टिंग हो रही है। आप क्या तो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे ना कि टाइम से खाओ, टाइम से सो, उसको अब न्यू जनरेशन ने इंटरमीडिएट फास्टिंग बोल दिया। हाँ, और पेरेंट्स भी अभी फोन पे लग गए हैं। बच्चों के लिए एक चीज मैं और बोलूंगी कि हमें बच्चों को एटलीस्ट महीने में 1 दिन या 2 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन उन्हें फ्रूट टाइप का खाना ज्यादातर दे, अन्न थोड़ा सा कम दे, तो उनको भी एक डिटॉक्स हो जाएगा। वो जैसे आप कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा अनुसार किसी डॉक्टर से मिलके, जैसे एक मील में बोलो बेटा फ्रूट्स ही खा लेते हैं, ठीक है, तो अनाज थोड़ा कम जाएगा तो हमारी बॉडी दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई एक दिन हम भी कर सकते हैं कि अभी एक दिन शुगर नहीं लेंगे पूरा दिन। पहली बार छोड़ोगे तो चिड़चिड़ापन होगा, और हर चीज में नमक है, हर चीज में सब कुछ है। तो और जब आप ये नमक और चीनी छोड़ के देखेंगे, कम करके देखेंगे, आपको एक बहुत अच्छी चीज लगेगी कि वही जो दवा आपको फायदा नहीं कर रही थी ना किसी भी पैथी की, वो आपको ज्यादा फायदा करने लगी। ओके, एंड वन थिंग आई वांट टू नो कि क्या आप शुगर को शक्कर से रिप्लेस कर सकते हैं? लाइक जो मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने सजेस्ट किया मुझे किसको शक्कर देनी चाहिए, तो मैं देती हूँ। 2 ऑप्शन है आपके पास ना, मीठा दोनों में है। ओके, मीठा दोनों मीठे हैं, कि आप ज्यादा मात्रा में लोगे तो प्रॉब्लम दोनों करेंगी। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं, जब 2 चीजें रखी हैं लेकिन आपको लेनी है, तो डेफिनेटली जो शक्कर होती है वो बेटर होती है, क्योंकि शक्कर में मीठेपन के अलावा कुछ आयरन भी थोड़ा सा हो रहता है, मतलब उसमें मिनरल्स थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू शुगर, अगर कंपेयर करना है। क्योंकि जो शुगर है, मैंने बोला ना, उसके ऊपर जब रिफाइनिंग होती है उसके क्रिस्टल बड़े, आप कहीं पे भी रखा होगा, चीनी खरीदने जाओगे मार्केट में, देखोगे क्रिस्टल किसके बड़े हैं, कौन सी देखने में सुंदर है, तो वो सुंदर नेचुरली नहीं होती, उसको बनाया जाता है। तो जब उसको बनाए जाएंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स होंगे। तभी पहले ना मीठा खाते थे, उतनी एसिडिटी नहीं होती थी। आज मीठा खा के एसिडिटी और बढ़ने लगी है, क्योंकि सब में कुछ कुछ केमिकल्स आ रहे हैं। तो चाहे गुड़ हो या शहद हो या चीनी हो, सबको ही मॉडरेशन में खाना है। मतलब लेकिन कंपेयर वो बात अब ना, चॉइस जहां पर है, वहाँ शक्कर ये ले सकते हैं या ये, तो डेफिनेटली जो शक्कर बोलते हैं, बहुत लोग शक्कर बोलते हैं, गुड़ शक्कर वही ज्यादा अच्छा फॉर्म जो होता है वही मुझे लगता है यूज करना चाहिए। पर ऑर्गेनिक के नाम पे भी क्या बिक रहा है वो भी देखना चाहिए। ओके, इससे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि ऑर्गेनिक आयुर्वेदा, लाइक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत सारे,
और खाने वाले भी कुछ कुछ होते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? लाइक कोई डिफरेंस है कि ये आयुर्वेदिक है, ये ऑर्गेनिक है? देखिए मैम, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बेसिक आपको आइडिया दे सकता हूँ। आजकल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वो दो तरह के आते हैं, या तो आयुर्वेदिक या ऑर्गेनिक बेस्ड होंगे या इंस्पायर्ड होंगे। जो इंस्पायर्ड है तो मान के चलिए डेफिनेटली उनमें कुछ बहुत हल्का सा कुछ 0.111% चीज पड़ी होगी, बोल देंगे इसमें है। जो आयुर्वेदिक बेस्ड होते हैं उनमें उसकी थोड़ी सी मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये तो आपको मतलब खुद ही थोड़ा सा लगना पड़ेगा उस चीज के लिए, जो मतलब कि कौन सा है। लेकिन ये इन चीजों में बड़ा डिफरेंस करने का ये तरीका है कि वो आयुर्वेदा या ऑर्गेनिक इंस्पायर्ड है या उसके ऊपर बेस्ड है। क्वांटिटी ऑफ उसके जो पीछे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे भी आपको पता चल सकता है कि वो किस तरह से है। और मैं बोलूँगी हम कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई होता है। तो शक्कर एक बार मंगा ली 10 किलो, विच इज़ ईजी, उससे हमारी कृषि को भी फायदा होता है ना। और जैसे मैं कहती हूँ ना, आयुर्वेद अगर बढ़ता है तो कृषि भी बढ़ती है, देश भी बढ़ता है, चीज़ें भी बढ़ती हैं। तो और दूसरा क्रीम जैसे आपने ली, तो आप उस पर लिखा है ना स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, पीछे पढ़ो, स्ट्रॉबेरी की खुशबू है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है या स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट है या सिर्फ क्या है? क्योंकि कंपनियों के लिए ये मैंडेट होता है कि उसमें क्या लिखें। हाँ। क्योंकि अगर एक मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, एक बहुत बड़ा टोमेटो सॉस का ब्रांड है, आप उसको लिखोगे देखोगे ना, इतना बड़ा उस पर लिखा हुआ फ्रेश टोमेटो, और वहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है, स्टार का मीनिंग आप देखो तो पीछे लिखा रहता है इसमें रियल टोमेटो नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। तो इसलिए थोड़ा सा तो हमें मतलब जब भी अवेयर होना पड़ेगा, मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है उनको समझना थोड़ा सा पड़ेगा। आप ही लोग, केवल जनता इसे कर सकती है, जो गलत बोले उस पे जनता पर अवेयरनेस चाहिए ना। हम हर चीज से उठा के खा लेते हैं, बच्चे ने कुछ भी मांगा दे दिया, ठीक है ना। वो अभी गर्मियाँ आ रही हैं, रोज आइसक्रीम आप दे रहे हो तो घर पे जमा के आप दे दो बच्चे को आइसक्रीम, कितनी तरह का चीजें होती हैं, ठीक है। आइसक्रीम की एक्सपायरी आपने पढ़ी है, कितनी लंबी लंबी होती है, जैसे 2 महीने टाइप नहीं होती है, 8-8, 9-9 महीने होती है। आप अपने घर की जमी हुई आइसक्रीम 10 दिन बाद खाओगे भावना? सेकेंड डे थर्ड डे भी नहीं खाएंगे। नहीं खाते ना, हम अपने घर की सब्जी नहीं खाते हैं, बट वो फ्रोजन वाला खाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप सब चीज़ मत खाओ, बट काइंडली बी अवेयर फॉर योर हेल्थ, बिकॉज ओवरऑल ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। ओके डॉक्टर सुनेत्री, जनरली जब हम लाइफस्टाइल वाला पार्ट डिस्कस करते हैं तो एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है हमारी लाइफस्टाइल का टी, और उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट भी है, चाय पे कॉफी, ग्रीन कॉफी, ग्रीन टी। तो आप उस पर क्या बताना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को? ओके, तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। मैं तो टी ही बता दूंगी, आपको टी पूछनी है तो। अगर स्ट्रेस है आप लोगों को तो मैं एक बहुत अच्छी चाय बता रही हूँ। आप पानी खौला लीजिए 1 कप के अराउंड, उसमें जटामासी, कैमोमिल और ब्राह्मी एक पार्ट आपको इजीली ये मिल जाते हैं। जटामासी, कैमोमिल और ब्राह्मी एक पार्ट करके उसमें डाल दीजिए। पानी खौलाने के बाद उसको डालिए और ढक के रख दीजिए। 5 मिनट बाद उसे छानिए, उसमें जो मीठा मिलाने का आपका मन है थोड़ा मीठा मिलाइए और उसे सिप करके पीजिए। ये पक्का आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगी। और जिसको स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए वो कमेंट जरूर करिएगा। क्यों भावना? थैंक है यू। ना। एक और टी मैं बता सकती हूँ, जैसे आजकल आप सब लोग खूब ठंडा पानी पी रहे हैं। वैसे ये काउंटर नहीं है कि ठंडा पानी पियो फिर गर्म चाय पियो, बट गला खराब हो जाता है गर्मी सर्दी में आने में, या सोर थ्रोट, आप ये अजीब सा होता है ये सीजन, इसमें गला भी खराब है और ठंडा खाने का मन भी है। तो उसमें आप कर सकते हो जिंजर, सिनेमन और लिकोरिस, इन तीनों को 2-2 पार्ट जिंजर और सिनेमन और 3 पार्ट लिकोरिस, इसको मिला के, और मधुयष्टि, मुलेठी, ठीक है। तो इसको भी आप पकाने का तरीका वही है, एक भगोना पानी लेना है। और जिनके पास, और मैं ऑफिसेज के लिए बता रही हूँ, बहुत इजी है। केटल खौला के पानी केटल का आप कप में डाल लीजिए और उसमें ये सब डाल लीजिए और थोड़ी देर में इसको पी लीजिए ताकि उसका एक्सट्रैक्ट आ जाए। क्योंकि हमें टी में उतना ही चाहिए, बहुत खौला के नहीं लेना, क्योंकि इनके जो बहुत वॉलेटाइल ऑयल्स हैं जो तेज एकदम गर्म होने पे जब आप उबालेंगे तो बिगड़ जाएंगे। तो एक आप सोर थ्रोट के लिए ये वाला। और ये चीज़ें जनरली नीचे सेटल हो जाती हैं आई थिंक। हाँ, नीचे सेटल हो जाती है, नहीं तो एक फिल्टर रख लीजिए, वरना आजकल वो एक छलनी मिल रही है ना जिसमें ये सब आप डालिए, उसको लॉक कीजिए और गर्म पानी के कप में डाल दीजिए, वो आपको ईजिली मिल जाएगी। एंड वो शायद 100 रुपये से लेके 150 आगे तो आप कितना भी करें
हमें सोने की भी आ रही है वो कर सकते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मैम ऑफिस में जो इतना स्ट्रेस होता है उसके लिए कोई टिप? हाँ, स्ट्रेस और मेमोरी, आपने बीच में मुझे मेमोरी Yes, बोला हाँ। ना तो ये जो चाय मैं बता रही हूँ ये बालों के लिए, स्ट्रेस और मेमोरी, बाल, ये वाले बाल, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ब्राह्मी, भृंगराज, जटामासी और शंखपुष्पी, इसकी हर्ब को खौलते हुए पानी में, 1 कप खौलते हुए पानी में खौलने के बाद डाल दीजिए और ढक के रख दीजिए। 5 मिनट बाद छान के पीजिए इसको। दिन में 2 बार आप ले सकते हैं एंड इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। और जिनको नींद नहीं आती वो सोने से पहले इसको ले सकते हैं। सो इट विल हेल्प। उसमें थोड़ा सा जटामासी आप बढ़ा सकते हैं एंड दीज आर सिंपल हर्ब्स, आपको मिल जाएंगी, बट प्योरिटी वाली दुकान से ही लीजिएगा। ठीक है। एक टिप देती हूँ भावना, कई बार क्या होता है हमें बॉडी में पेन हो रहा होता है, स्टिफनेस हो रही होती है, तो कोई दवा भी अवेलेबल नहीं है या एकदम हो गई, तो अगर अपर बॉडी में पेन है तो आप ऊपर वाले लिप को ऐसे पिंच कीजिए। अगर लोअर बॉडी में, लिप को, अपर लिप को है ना, ऐसे कस के पिंच कीजिए। अगर लोअर बॉडी में है, कमर से नीचे, इसको पिंच कीजिए, थोड़ी देर पिंच रखिए, कम से कम 10-20 सेकेंड, यू विल सी द इंस्टेंट रिलीफ। अगर नाक बंद हो जाती है, ब्लॉक नोज, तो आप यहाँ पे कस के ऐसे दबाइए तो आपकी नाक तुरंत खुल जाएगी। जिनको साइनोसाइटिस है उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जिन लोगों को डिप्रेशन और स्ट्रेस रहता है और एकदम पैनिक अटैक आया, लोग पूछते हैं मैम उस टाइम क्या करना है, तो उस टाइम आपके ये देखिए, यहाँ पे बीच में गड्ढा होता है, आप सभी दबा के देखिए एक बारी, दर्शकों को भी मैं बोलूँगी एक बार देखिए, इसको ऐसे करके नीचे से ऊपर 9 टाइम्स ऐसे दबाना है। 1 ऐसे, इट इज 1 ऐसे 9 टाइम्स दबाना है। ऐसे हर एक गड्ढे को यहाँ तक 9 टाइम्स दबाना है। तो अगर मन परेशान है तो यहाँ दबाना है, दिमाग परेशान है तो ये टिप्स 9 टाइम दबाने, एंड ये इंस्टेंटली बेनिफिट होता है। कई बार हम कहते हैं ना दिमाग नहीं परेशान, मन दुखी है, सो ये वाला ब्रेन, क्योंकि ये ब्रेन के पॉइंट से 9 बार हम दबाएंगे, इंस्टेंट रिलीफ आता है, इंस्टेंट रिलीफ। और इसको पैरों में भी करना है। जैसे घर में किसी को एकदम पैनिक आ गया या एंजाइटी आ गई, और कैसे पता चलेगा मन खराब है या दिमाग में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है? अगर ये पेन हो रहा है, दैट पेन विल इंडिकेट कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पेन नहीं है, इसका मतलब आप दूसरी जगह पहुंच जाओ, इनमें पेन होगा। और अगर इधर दिक्कत है ब्रेन में तो ये वाले हाथ में दर्द होगा, इधर है तो ये वाले, तो इससे आप डायग्नोज भी कर सकते हो। तो अभी ये वाले डॉक्टर तो आप लोग बन गए। ओके, एक टिप, जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, वो शुगर फ्री जो टैबलेट्स लेते हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब उनको खुद भी पता है होते हैं, और हमें रिसर्च में भी आया है, बहुत सारे रिसर्च में भी डॉक्टर परीक्षित के लिए। तो देखिए, जैसे आप जिन टैबलेट्स की बात कर रहे हैं, मीठा करने के लिए जो टैबलेट्स आती हैं बेसिकली, उसमें हाँ कुछ स्टडीज ऐसी हैं, उसमें ये बोला है कि अगर आप इन टैबलेट्स को ज़्यादा लेते हैं, ये लंबे टाइम तक ले रहे हैं, तो ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब ये कैंसर पैदा कर सकती है। तो मतलब अगर आप सेफ्टी प्रोफाइल देखें तो इनको एक तो बोलना है कि बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं करना है और ज्यादा यूज नहीं करना है। तो आप फिर बोलेंगे क्या यूज कर सकते हैं, तो एक प्लांट होता है जिसको हम स्टीविया बोलते हैं, बहुत आराम से मिलता है, तो उसकी लीफ को भी हम कर सकते हैं यूज, उसकी लीफ का ड्राई पाउडर बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब मैं उसका सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ कि अगर आप ये है आपके पास तो हम नहीं यूज करें और क्या यूज करें। तो उसकी जगह स्टीविया एक ऐसा प्लांट है जिसको हम बहुत इजीली मिलता है और उसको यूज कर सकते हैं। और अगर स्टीविया नहीं मिलता तो जब हम डिमांड बढ़ाएंगे ना, सप्लाई पक्का बढ़ेगी। जिन लोगों को लंग का कोई इशू है, मैं उनको रोज बोलती हूँ तांबूल पत्रम, पान का एक पत्ता रोज चबाइए और फिर मुझे बताइए कि क्या रिलीफ मिला है कि पत्ता चबाना, ये इसकी वजह से बोला पान का, पान नहीं रोज खाना है, पान का एक पत्ता, और खासकर पौधा ले आइए, ठीक है। जितने में आप पत्ता खरीद के लाओगे ना, उतने में अगर आप प्लांट भी लाओगे ना, रेट वही पड़ेगा, आपके घर का पत्ता आपको मिलेगा। तो पान का पत्ता इज वेरी गुड फॉर लंग। ये मैं इसलिए पॉडकास्ट में बताती हूँ क्योंकि मुझे देखने वाले या हम पॉडकास्ट वालों को देखने वाले ना विदेशों में भी होते हैं, और वो लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हम आ नहीं सकते हैं, कुछ तो बता दीजिए। क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी है ना जहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है, हाँ। तो हमको वो कुछ आसपास ऐसा बताना होता है कई बार, क्योंकि बहुत पॉडकास्ट में जैसे ऐसी कंट्रीज से भी आती है इन्फॉर्मेशन, क्वेरी आती है जहाँ पर आयुर्वेद को लोग जानते ही नहीं है क्या है, तो उनको फिर ऐसे कुछ या तो जो हवन में इस्तेमाल होता है वो सब चीजें
हमारे इस शरीर रूपी कुंड में भी यज्ञ के लिए यूज होती हैं। आप लौंग ले लो, आप इलायची ले लो, आप तांबूल ले लो, पेन के लिए कपूर यूज करते हैं, कितनी जगह कर्पूर आदि ऑयल यूज होता है। तो काइंडली इधर उधर देखना शुरू कर दो। और मैं सबको बोल रही हूँ, आज जाके सब लोग देखेंगे इसका आयुर्वेदिक, रोज एक हर्ब भी पढ़ाना तो कितना कुछ आ जाएगा। ओके, वन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर माय ऑडियंस, स्किन के लिए लास्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, मेरी स्किन देख के बोला क्या? ओके, सो स्किन क्या है? हमारी इनर ब्यूटी का आईना है। तो मैं सबको बोलूंगी, स्किन रस धातु और पित्त के कारण मेनली बनती है। अगर बहुत ब्लैकिशनेस आ रही है तो इसका मतलब वायु बढ़ रही है, ड्राइनेस आ रही है तो वायु बढ़ रही है। अगर स्किन अच्छी करनी है तो अपना गट, अपना कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना, जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस क्या लगाना है, क्या खाना है, जो फल खाते हो वो फल लगा लो। आजकल मैंगो चल रहा है ना, आप मैंगो का जरा मसाज करके देखो। सीजन इज इम्पोर्टेंट, सीजन इम्पोर्टेंट, मतलब जो सीजनल हो। हाँ, ये नहीं कि फ्रोजन मैडम कह रही है कि रेस्पबेरी खरीद के लाओ, अभी ब्लूबेरीज लेके आने हैं, तो ना महंगा कुछ नहीं, आप बनाना यूज करके देखो। पर लोग पता क्या बोलते हैं, मैडम बताया था रिजल्ट तो आया नहीं। आपने किया कितना, उसको आपने कितना करा, है ना। अभी कौन मूंग की दाल पीसेगा, कौन वो बताएगा। अभी एक सिंपल सा फेस वॉश बता रही हूँ। अपने बाथरूम में कद्दूकस रखो, खीरा आसपास जहां भी खीरा रखो, शहद रखो, उसको कद्दूकस किया। अगर स्क्रब यूज करना है तो उसके दाने, उसके स्क्रैप के साथ ही शहद मिलाया, चेहरे पे रगड़ लिया। अगर 2 दिन स्क्रब हो गया, केवल उसका रस निकाला, थोड़ा शहद मिलाया, साफ कर लिया। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई टफ नहीं होती, लेकिन हम आलसी हैं बिल्कुल। जो खा रहे हो वो लगाओ, आटा खा रहे हो आटा लगाओ, आटा तो रोज खा रहे हो ना। चावल खा रहे हो, अभी क्या बोल रहे हो, कोरियन स्किन चाहिए तो चावल लगाओ, है ना। हमें तो कब से पता था चावल लगाओ, लगाना ही नहीं है। उपटन के लिए आप रक्त चंदन, सारेवा, मंजिष्ठा, ये जो स्किन की चीजें हैं ना, इनके साथ आप बहुत अच्छे अच्छे फेस पैक्स बना सकते हैं। और जो बताया है उसे कृपया करके जो जानते हो वो इस्तेमाल कर लो। लड़कों के लिए बहुत अच्छी टिप है, आप जो ये दाढ़ी आजकल बड़ा रखने का फैशन है, तो इसे बड़े अच्छे से धोया करें, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन होते हैं और आप देखोगे इसके बाद वॉट निकल जाते हैं। मेरे पास कितने पेशेंट आए कि अंदर ना छोटे छोटे मस्से हो गए, जब दाढ़ी निकाली तब पता चला, ठीक है, नाई बता रहे हैं। तो अगर बियर्ड रखनी है तो इसे बहुत साफ रखना है। प्लस हेयर को अच्छा रखना है तो बालों को ट्राई टू टाई, जब काम नहीं है तो उनको बांध के रखना है, हवा बहुत ज़्यादा नहीं लगने देनी है। और बैलेंस्ड डाइट लेनी है। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? जो आपके घर में सादा भोजन बनता है। थैंक यू सो मच। ये लास्ट वाला पार्ट तो मेरा फेवरेट है, जो मैं पक्का करने वाली हूँ। और मैं अपने ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ा चेंज लेकर आए अपने लाइफस्टाइल में, और हमारे पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ वो सीख कर, मेरा ऐसा वो है, एक रिक्वेस्ट भी है और मेरी ऐसी एक चाह है कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखे वो थोड़ा सा इससे सीख कर अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करे। हम भी भावना के पॉडकास्ट के लिए एक ये लेके आए हैं, जो भी पॉडकास्ट के मैसेजेस आएंगे हम कोशिश करेंगे उन सब पे रिप्लाई करें, और जो रेमेडीज हम मैसेज से बता सकते हैं वो हम मैसेज से बताएं, क्योंकि यहाँ आयुर्वेद के प्रचार की बात है, डॉक्टर सुनेत्री के या डॉक्टर परीक्षित के प्रचार की बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। मैं लाइव पे भी आती हूँ कभी कभी इंस्टा पे, तो लाइव पे भी हम साथ में जुड़ सकते हैं। और मैम बहुत एक्टिव भी हैं सोशल मीडिया पे आयुर्वेदा अवेयरनेस के लिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनेत्री, थैंक यू सो मच डॉक्टर परीक्षित फॉर योर टाइम। आप सभी को धन्वंतरी भगवान सभी प्रकार के सुख समृद्धि आरोग्य दे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू।